कबूतर अब खत तो नहीं लाते, लेकिन कई तरह की बीमारियां जरूर ला रहे हैं, जिसे जानकर आप कहेंगे कबूतर भाग जा, लेकिन घर पर मत आ। आपके साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी शेयर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ब्राजीलियन आर्चीव्स ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च में बताया गया है कि कबूतर की बीट से इंसानों को 60 से ज्यादा खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। जब कबूतर आपके घर को गंदा करते हैं तो उसकी बीट सूखने के बाद ज्यादा खतरनाक हो जाती है। बीट में मौजूद बैक्टीरिया सांसों के जरिए आपके शरीर में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से सांस से संबंधित बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जो बच्चों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी वर्ल्ड फैंसियर्स लंग डिसीज, जिसमें फेफड़ों में होने वाला गंभीर संक्रमण जो कि कबूतर की बीट और पंखों के कण से होता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस, इसमें इंसान को तेज बुखार, खांसी, जुकाम और खून की समस्या हो जाती है। क्रिप्टोकोक्कोसिस फंगल इन्फेक्शन, जिससे स्किन पर रैशेज और दाने हो जाते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी यह जरूर सोचा होगा कि हॉस्पिटल में यह प्लस का साइन क्यों बना होता है। आज आप इसी साइन के बारे में 5 इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला, इस साइन की स्थापना 150 साल पहले हेनरी डुनेट ने की थी। दूसरा, इमरजेंसी में जल्दी से पहचान हो सके इसलिए यह लाल रंग का प्लस चिकित्सा में लिया गया है। तीसरा, यह एक प्लस का साइन नहीं बल्कि रेड क्रॉस का सिंबल है। चौथा, इस साइन को देखकर युद्ध के समय आसानी से वाहन को जाने दिया जाता है। और पांचवा, अगर कोई पढ़ा लिखा ना भी हो तो वह इस रेड क्रॉस को देखकर समझ जाता है कि कोई चिकित्सा क्षेत्र की बात है। भारत में मौजूद एक ऐसा राज्य जिसे कहा जाता है नदियों का मायका। ऐसा क्यों कहा जाता है और कितनी बहती हैं इस राज्य में नदियां, चलिए जानते हैं। लेकिन आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विकिपीडिया के अनुसार भारत में करीब 7 मुख्य नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी शामिल हैं। लेकिन भारत के एक राज्य में ही छोटी और बड़ी नदियों को जोड़कर कुल 207 नदियां बहती हैं, जिसकी वजह से इस राज्य को नदियों का मायका भी कहा जाता है, और वह राज्य मध्य प्रदेश है। ऐसी जगह जहां पर महिलाओं के बिकनी पहनने पर कटता था उनका चालान। कुछ इंटरेस्टिंग सा बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 1957 के दौर में कई ऐसे यूरोपीय देश थे जहां पर महिलाओं को लोग बिकनी में नहीं देखते थे। अगर कोई महिला सार्वजनिक तौर पर इस ड्रेस में दिखाई भी दे जाती थी तो उन्हें चालान के तौर पर सजा मिलती थी। आपके सामने यह तस्वीर है, जो 1957 में इटली के एक बीच पर महिला को बिकनी पहनने के जुर्म में चालान के तौर पर सजा दी जा रही है। चीता के बारे में 5 अमेजिंग फैक्ट जो हर किसी को पता होना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, बिल्ली कुल में आने वाला यह चीता अपनी अद्भुत फुर्ती और रफ्तार के लिए पहचाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, इसके पंजे बंद नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी पकड़ शिकार पर कमजोर रहती है। फैक्ट नंबर 3, यह मात्र 3 सेकंड में ही अपनी रफ्तार में 103 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को पकड़ लेता है। फैक्ट नंबर 4, यह पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन अपनी फुर्ती के कारण यह नीचे की टहनियों पर चढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 5, चीता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द चित्रकाय से हुई है, जो हिंदी में चीता नाम से आई है, जिसका मतलब होता है बहुरंगी शरीर वाला। दुनिया में सभी देशों की एक राजधानी होती है, मगर एक ऐसा देश भी है जिसकी कोई राजधानी ही नहीं है और नाम भी है बेहद अनोखा, जिसे शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। चलिए जानते हैं कौन सा है वो देश, लेकिन आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल इस देश की कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश है, फिर भी यह देश राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेता है। वहीं इस देश को माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशियन के द्वारा लगभग 3000 साल पहले बसाया गया था। इस देश का सभी प्रशासनिक और सरकारी काम यहाँ के इयरेन शहर में होता है और उस देश का नाम नाउरू है। सन 1582 के कैलेंडर में अक्टूबर के महीने से क्यों गायब है 10 दिन? आखिर क्यों मिटा दिया गया इन 10 दिनों का इतिहास? आपको कुछ गजब सा बताएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम सब लोग यह तो जानते ही हैं कि दुनिया में जिस कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसे साल 1582 में ही पोप ग्रेगोरी 8 के नाम पर बनाया गया था। लेकिन इससे पहले जूलियस सीजर के नाम पर जूलियन कैलेंडर चला करता था, जिसमें 11 महीने होते थे। वहीं फरवरी में 28 दिन और बाकी के 10 महीने 30 से 31 दिन के होते थे। यह कैलेंडर सूर्य की गति पर चलता था, जिसमें हर साल 11.5 मिनट की कमी हो जाती थी, जिसकी वजह से यह 16वीं सदी में 10 दिन पिछड़ चुका था। इसी कमी को दूर करने के लिए ग्रेगोरी कैलेंडर बनाया गया और इसमें 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर की तारीख लिखकर 10 दिन को कवर किया गया।
जैगुआर के बारे में 5 अमेजिंग फैक्ट जो हर किसी को पता होना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाई जाने वाली इकलौती पैंथरा जाति है। फैक्ट नंबर 2, यह बिल्ली कुल का तीसरा सबसे बड़ा सदस्य जानवर है। फैक्ट नंबर 3, यह कुछ तेंदुए जैसा लगता है लेकिन इसका शरीर तेंदुए से बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली होता है। फैक्ट नंबर 4, इसका रहन सहन तेंदुए से ज्यादा बाघ से मिलता है। फैक्ट नंबर 5, इसे अकेले रहना और शिकार का पीछा करके उसे मारना बहुत पसंद आता है। दुनिया में कुछ ऐसे देश जहां पर कॉन्डोम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। कौन से हैं वो देश, चलिए जानते हैं। लेकिन आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। दुनिया में लगभग सभी देशों में कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सेक्स के दौरान वीर्य को योनि तक जाने में रोका जाता है और 98% तक गर्भावस्था न होने की उम्मीद रहती है। वहीं इसको लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। लेकिन 6 ऐसे देश हैं जहां पर कॉन्डोम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, जिसमें पहला देश नाइजीरिया, दूसरा देश फिलीपींस, तीसरा देश इंडोनेशिया, चौथा देश अफगानिस्तान, 5वां देश दक्षिण कोरिया और छठा देश जाम्बिया है। 5 इंटरेस्टिंग बातें एक ऐसे आइलैंड की जो हर 6 महीने में दूसरे देश के कब्जे में हो जाता है। पहला, फीजेंट ड्यूक, जिसे फेसेंट्स आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। दूसरा, यह ड्यूक 6 महीने फ्रांस के कब्जे में, वहीं बाकी के 6 महीने स्पेन के कब्जे में रहता है। तीसरा, 350 साल पहले ही फ्रांस और स्पेन दोनों देशों के बीच इस द्वीप की अदला बदली को लेकर एक शांति समझौता हो चुका है। चौथा, इस द्वीप पर 1 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक फ्रांस का कब्जा और 1 फरवरी से 31 जुलाई तक स्पेन का कब्जा रहता है। और 5वां, 1659 में इस द्वीप के लिए दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते को पाइनीज संधि के नाम से जाना जाता है।